हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। आज का दिन शुरू हुआ भागम भाग से। सुबह उठते उठते थोड़ा टाइम हो गया और बस फटाफट से टिफ़िन बॉक्स नीर का प्रिपेयर किया और उसको भेज दिया था स्कूल। मॉर्निंग वॉक करी कंप्लीट अराउंड 5100 स्टेप्स और फटाफट से बना दिया था लंच और फिर जाना था ऑफिस। लंच में आज बनाया था आलू और काले चने की सब्जी। हमारे टाइम और आजकल के बच्चों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। ये रहते हैं एकदम रिलैक्स्ड, खुद की गलतियों में भी अगर डांट पड़ जाए वो भी इनको बिल्कुल गवारा नहीं है। तो गाइस आज मैं आपको अपने क्लास के हालात बताने वाला हूँ क्या हो रहा है। तो मेरे दोस्त ने मेरे को मैसेज किया कि उसकी ना हिंदी लिटरेचर की कॉपी नहीं मिल रही है। और मैसेज कब किया उसने? एग्ज़ाम के एक दिन पहले, और वो भी हिंदी एग्ज़ाम के एक दिन पहले। और मैंने सोचा कैसे तैयारी करेगा, गया ये तो। लेकिन मैं तो बुक से कर लूँगा, मेरे को इतना फ़र्क नहीं पड़ता। बस एक बार चेक कर ली कि अगर तेरे पास मेरी हिंदी लिटरेचर की कॉपी, ये लिख रहा है मेरे को वो। अगले दिन मैं एग्ज़ाम के दिन गया, उससे पूछा भाई तेरे को मिल गई तेरी हिंदी लिटरेचर की कॉपी? बोले नहीं, मैं तेरी कॉपी से अभी थोड़ा रिवाइज कर ले, दे दे। मार्क्स ही बताएंगे होगा क्या। और बोल रहा है फिर तो एग्जाम के बाद खुशी खुशी, भाई मेरे तो 10 नंबर कटने वाले हैं। खुशी से बोल रहा है मेरे तो 10 नंबर कटने वाले हैं, तेरे कितने कटने वाले हैं? तो मैं सोच रहा हूँ क्या अजीब आदमी है, खुश कौन होता 10 नंबर कटने पे। उसकी जगह मैं होता ना तो मेरी क्या हालात होती है। अब कैमरे के सामने शांत सी, प्यारी सी, एकदम चुप, एकदम मतलब कूल सी, एकदम मतलब शरीफ सी मम्मी देख रहे हैं ना, एक्चुअल में है नहीं। अगर मेरी कॉपी गुम जाती ना, वो भी हिंदी लिटरेचर की कॉपी, हिंदी के एग्जाम से एक दिन पहले, हिंदी के एग्जाम से, चलो मैथ्स के एग्जाम से एक दिन पहले घूमते तो चलो कम से कम ढूंढ तो, लेकिन हिंदी के एग्जाम नहीं, उससे एक दिन पहले घूमे। तो जो हालात होती, मैं इतना डांट खाता। इनकी हंसी और शक्ल में बच जाइए, इतनी उसमें फ्यूरियस होती है ना, ऐसे बोलती तो वैल्यू नहीं है, किसी कॉपी की वैल्यू नहीं है कि ये घर है या कबाड़ खाना, कबाड़ खाना। ये इस चीज़ के लिए मैंने तुम्हें पैदा किया है। हर वक्त गेम खेलते रहते, ये करते रहते, वो होता है। एक कॉपी नहीं मिल रही तुम्हारी यहाँ पे एग्जाम के एक दिन पहले, फिर अपनी मम्मी इंग्लिश झाड़ती है। आई कैन नॉट टॉलरेट दिस, हाउ आर यू लूजिंग योर नोटबुक वन डे बिफोर एग्जाम, आई कैन नॉट टॉलरेट दिस, आई एम फेड अप ऑफ यू। पहले हिंदी में डांट खाऊं, फिर इंग्लिश में डांट खाऊं, फिर जापानीज में डांट खाऊं, फिर थाई में डांट खाऊं, फिर वियतनामीज में डांट खाऊं। डांट ही पड़ते हैं जब मेरी कॉपी गुम जाती है, मेरी तैयारी अच्छे से नहीं होती, मम्मी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, आप पे से बाहर है एकदम। मतलब ऐसे उन्होंने बोला गेम अनइंस्टॉल करो इसकी, ये गेम खेल खेल के दिमाग खराब हो चुका है इसका। मेरी साइंस की नोटबुक गुम गई थी, फिर वहाँ पे इसकी गेम अनइंस्टॉल करो, दिमाग खराब हो चुका है इसका, एडिक्शन ब्लै ब्लै ब्लै, ये बोल रही थी। और उसके बाद पता लगा कि मेरे स्कूल के अंदर कबर्ड में अंदर पड़ी हुई, और मैम ने मेरे को कॉपी वापस ही नहीं किया है। ये तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अरे है। तो मैंने बोला था मैम आई वाज एब्सेंट, कैन यू गिव यू माय तो आप कॉपी? क्यों नहीं बोला था? डांट पड़ रही थी मैम ने आपको। दी नहीं, तो मैंने बोला था। अब बोले मैं मानती नहीं तुम्हारी बात, छूटे। ऐसे सिचुएशन में खुश होते मेरे पापा, खुश हो रहे कि ये गेम अनइंस्टॉल हो गई, और इसलिए और भी गुस्सा होते हैं क्योंकि मेरे को डांट पड़ रही होती है, इसलिए ये चाहते हैं कि मेरे को डांट पड़े, मैं बदनाम हूँ मम्मी के। कौन चाहता है? पापा, कि इनको मम्मी लगता है कि मैं मम्मी के सामने बदनाम हूँ।